एक मर्तबा सरदाराने कुरैश हरम काबा में बैठे हुए ये सोचने लगे कि अगर इतनी तकलीफ और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग क्यों बंद नहीं करते। आखिर इनका मकसद क्या है। मुमकिन है ये इज्जत जाहो, हशमत या सरदारी दौलत की ख्वाहिश हो। चुनांचे सबों ने उत्बा बिन राबिया को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह इनका दिल्ली मकसद मालूम करो। चुनांचे उत्बा तन्हाई में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है। क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं, या इज्जत या दौलत के ख्वाहा हैं, या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद है। आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले से कह दीजिए। मैं इसकी जमानत लेता हूं कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उत्बा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई, जिनको सुनकर उत्बा इस कद्र मुतासिर हुआ कि इसके जिस्म के रोंगटे और बदन का बाल बाल खौफे झुलझलाल से लरजने और कांपने लगा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूं कि बस कीजिए। मेरा दिल इस कलम की अजमत से फटा जा रहा है। उत्बा बारगाहे रिसालत से वापस हुआ, मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इनकिलाब रूनुमा हो चुका। उत्बा एक बड़ा ही साहिरुल बयान खतीब और इंतहाई फसीहो बलीग आदमी था। उसने वापस लौटकर सरदाराने कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो न तो जादू है, न कहानत, न शायरी, बल्कि वो कोई और ही चीज। लिहाजा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पे गालिब हो गए तो इसमें हम कुरैशियों ही की इज्जत बढ़ेगी, वरना सारा अरब इनको खुद ही फना कर देगा। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उत्बा का ये मुखलिसना और मुदब्बिराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालिफत और इज्जा रसानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। कुफ्फारे कुरैश में से कुछ लोग सुलह पसंद भी थे। वो चाहते थे कि बातचीत के जरिए सुलह सफाई के साथ मुआमला तय हो जाए। चुनाचे कुरैश के चंद मुअज्जज रईस अब्बू तालिब के पास आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावतें इस्लाम और बुत परस्ती के खिलाफ तकरीरों की शिकायत की। अब्बू तालिब ने निहायत नरमी के साथ इन लोगों को समझा बुझाकर रुखसत कर दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान फस्दा बिमा तुमरू की तामील करते हुए अल-ऐलान खुल्लम खुल्ला शिर्क व बुत परस्ती की मजम्मत और दावत तौहीद का वाइज फरमाते ही रहे। इसलिए कुरैश का गुस्सा फिर भड़क उठा। चुनाचे तमाम सरदाराने कुरैश यानी उत्बा, शैबा व अबू सुफियान व आस बिन हिशाम व अबू झील व वलीद बिन मुगीरा व आस बिन वाइल वगैरह वगैरह सब एक साथ मिलकर अब्बू तालिब के पास आए और ये कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप दरमियान में से हट जाइए और अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, या फिर आप भी खुलकर इनके साथ मैदान में निकल पड़े ताकि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अब्बू तालिब ने कुरैश का तेवर देखकर समझ लिया कि अब बहुत ही खतरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आन पड़ी है। जाहिर है कि अब कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला पूरे कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। अब्बू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंतहाई मुखलिस और शफीक लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे, अपने बूढ़े चचा की सफेद दाढ़ी पर रहम करो और बुढ़ापे में मुझ पर और तुम पर तलवार उठाने से भी इनकार नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय ये है कि तुम कुछ दिनों के लिए इस्लाम की दावत मौकूफ कर दो। रोक देना, छोड़ देना, रद्द करना। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी मुइन यानी हामी मददगार जो कुछ भी थे वो सिर्फ अकेले अब्बू तालिब ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब इनके कदम भी उखड़ रहे हैं। चचा की गुफ्तगू सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भरी हुई मगर जज्बात से भरी हुई आवाज में फरमाया कि चचा जान, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर दे दें तब भी मैं अपने इस फर्ज से बाज नहीं आऊंगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद इस्लाम पर निसार हो जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अब्बू तालिब का दिल पसीज गया और वो इस कद्र मुतासिर हुए कि उनके हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खोलने लगा और इंतहाई जोश में आकर कह दिया कि चचा की जान, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जिंदा हूं
کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔